श्री भगवान अर्जुन जी की ज्ञान की बात सुनकर हंस पड़े और कहा कि तुम वास्तविक पंडित नहीं हो, बातें तो पंडित जैसी करते हो। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमें भगवत साक्षात्कार हो गया, कुंडली जागृत हो गई, हम ब्रह्मरंध्र खुल गया, फिर जब कटुवचन तो उनको बुरा लगता है। कटुवचन निकलते हैं कि आप अपनी स्थिति को वास्तविक में लाओ। अच्छा, फिर प्रश्न होता है, घर वाले बहुत नाराज होते हैं, झगड़ा करते तो बुरा लगता है, ये कौन सी स्थिति भाई? आत्मज्ञान की बात कर लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो कानपुर और ब्रह्मावर्ती बिठूर के क्षेत्र में बहुत ज्ञान की चर्चा हो रही थी, योग वाशिष्ठ की। बाबा 3 दिन वहां रुके और सुना तो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसी शैली से आत्मस्वरूप का वर्णन। बाबा उनसे एकांत में मिले और कहा कि आपका जो वर्णन है योग वाशिष्ठ का बड़ा अद्वितीय है, सच्ची बोलना, क्या आपको स्वरूप बोध हो गया है? तो उनका बाबा, आप आश्रम गुरु हो, अर्थात हम गृहस्थ हैं और आप सन्यासी परमहंस हैं, तो आप आश्रम गुरु, आपसे मिथ्या नहीं बोलूंगा, ये केवल बुद्धि बल से वर्णन कर रहा हूं, स्वरूप बोध नहीं। बाबा ने कहा धन्यवाद, आपने सत्य बोला। और फिर बाबा ने अपनी वाणी में लिखा कि इतना सुंदर विवेचन करने वाला भी आत्मज्ञान रहित है, आत्मबोध रहित है। आत्मबोध होने के लिए यह प्रमाण नहीं कि बहुत सुंदर प्रवचन कर लेता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, बहुत बुद्धिमान है, प्रवीण है, सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि है, तो न मेधया, वो बहुत बुद्धिमान को भी नहीं प्राप्त होता। ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी नहीं प्राप्त होता। जो वर्ण कर लेता है, जो आत्म स्वरूप का वर्ण या आत्मा जिसको वर्ण कर लेती है, वही आत्मबोध को प्राप्त होता है। तो नानु शोचंती पंडिताः, भगवान ने कहा बात तो तुम पंडित जैसी करते हो, लेकिन पंडित जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वो शोक नहीं करते जैसा आपकी शोक कर रहे हैं कि आपका मुख सूख गया, शरीर कांप रहा है, धनुष रख दिया और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे वचन पंडित नहीं बोलते। अर्थात आपको ज्ञान विशुद्ध है नहीं, आप ज्ञान की केवल बातें करते हैं। जब तक आप अपने शरीर को मैं मानते हैं और आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, तब तक आपको ज्ञान है ही नहीं। मनुष्य शरीर ये विवेक प्रधान है। मैं शरीर नहीं हूं पक्का 100%। न स्थूल शरीर हूं ये, न सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं, पक्का। पर इतना जोर का माया का आकर्षण कि ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। जब बात होगी तो इसी को हम अपना मैं समझते हैं, अमुक तो मैं, इसी में तदात्म हो गया है। इसी को हटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। नहीं, सब जितना तुम विषय विलास करते हो पशु पक्षियों में भी है, सब कुछ है। जितना तुम धन कमाकर भोग वैभव भोगना चाहते हो, खूब बहुतायत पशुओं में है। तुम जितना शैया पर शयन करके आनंद लेते हो, वो कीचड़ में लौट कर बिल्कुल वैसे ही आनंद लेते हैं। कोई फर्क नहीं। फर्क इतना है कि वो तुमसे श्रेष्ठ हो जाते हैं जब तुम भगवत विमुख होते हो। तुमसे श्रेष्ठ हो जाते हैं क्योंकि वो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और तुम अपने कर्मों के भोग से नीचे गिर रहे हो। ऐसे नवीन कर्म कर रहे हो, उनके द्वारा नवीन कर्म नहीं होते। इसीलिए तिनते खर सूकर श्वान भले, गदहा सुअर, ऐसा वर्णन करते गोस्वामी जी। तिनते खर सूकर श्वान, गदहा कुत्ता सुअर अच्छा, क्योंकि वो बेचारा अपने पाप कर्मों को भोग कर पवित्र हो रहा है और आप मानव देह पा करके पुनः पाप कर्म कर रहे हैं, तो आप दुर्गति को, उनसे नीचे गति को प्राप्त होंगे। ये मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। इसमें जब विवेक जागृत होगा तो नानु शोचंती, कोई सोच नहीं रह जाएगी, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो चाहे भक्ति मार्ग से। आप भक्ति मार्ग में पीछे देवर्षि नारद जी के सूत्रों में सुना, न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, जो यज ज्ञात्वा स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति, जो उस परमात्म तत्व को जान जाता है वो न हृष्यति न सोचति
न कांक्षति न द्वेष्टि, वो न हर्षित होता। बड़े से बड़े सुख वैभव की प्राप्ति होने पर उसे मिथ्या ही भासता है, इसलिए हर्ष नहीं होता। और उसके नाश होने पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि पहले ही वो मिथ्या देख रहा था, तो उसके नष्ट होने पर उसे शोक नहीं होता। वो स्तब्ध और शांत रहता है। मत्तो भवति, आत्मा आनंद में मस्त रहता। आत्मा रामो भवति, आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे कि राजन, ये जो पशु बुद्धि तुम में आ गई है कि मैं परीक्षित इस शरीर को लेकर, इसका त्याग कर दो, नहीं तुम भय से मुक्त नहीं हो पाओगे। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि न जाता प्रागभूतोद्य देहवत्वम न नंक्षसी। हे राजन परीक्षित, तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। जब तक तुम्हारे अंदर ये पशु बुद्धि रहेगी तो भय बना रहेगा, मैं मर जाऊंगा। तुम कभी मरने वाले नहीं हो, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें कोई मार सके। हां, जैसे बाल्यावस्था छूट गई, जवानी आ गई, जवानी छूट गई, बुढ़ापा आ गया, ऐसे शरीर का बुढ़ापा छूट जाएगा और मृत्यु अवस्था आ जाएगी। लेकिन जो जवान था, बालक से जो जवान हुआ वो जान रहा है, जो जवान से वृद्ध हुआ वो भी उसका दृष्टा है, और जो वृद्धावस्था से मृत्यु में गया वो भी दृष्टा है। गाढ़ नींद में जैसे सोया हुआ पुरुष जगता है तब उसे स्थूल का भान होता है, ऐसे ही एक गाढ़ निद्रा आई और फिर खुले नेत्र तो दूसरी योनि में पहुंच गए। ये पशु बुद्धि है, शरीर को मैं मान करके वर्ताव करना। जैसे शरीर पहले नहीं था राजन, ऐसे ये बाद में नहीं रहेगा। तो बीच में जो भास रहा है ये नहीं है कि समान है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। प्रतिपल तुम्हें पता नहीं चला किस तारीख को तुम्हारी मुछ जगी, किस तारीख को तुम बाल्यावस्था से जवान हुए, किस तारीख से जवानी से तुम वृद्धावस्था में गए, ऐसे किस तारीख को मरोगे तुम्हें भी पता नहीं। सावधान, मैं मर जाऊंगा इस बुद्धि को छोड़ो, ये पशु बुद्धि है। नत्वेवाहम जातु नाशम, क्या अमृतमय वचन भगवान के हैं, बस सुन लो और मनन कर लो, अभी निहाल हो जाओगे। ये मान्यता ही हमें दुख पहुंचा रही है। बहुत सुंदर बात है, बस इसका श्रवण करना है। चाहे जिस मार्ग में चलो, इस देह के ममता और अहमता को मिटाए बिना परमार्थ का स्वरूप न प्रकाशित होगा, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। भक्ति में पांचों भूले देह सुधि, ज्ञान में देह भाव का नाश किए बिना स्वरूप बोध हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत आवश्यक है, कोई मेहनत की बात नहीं। ये मेरी वस्तु है, मैं इसका स्वामी हूं, बस मानना छोड़ देना है। तुमने रचना की है, अरे तुम्हारा स्वरूप चैतन्य घन है। न त्वेवाहम जातु नाशम न तुम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्यामः सर्वे वय मतः परम। अर्जुन, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। ये आगे नहीं रहेंगे, मैं, तुम, ये राजा लोग, ऐसी भी बात नहीं है। न त्वेवाहम जातुम, लोगों की दृष्टि में जब तक मैंने कृष्णावतार नहीं धारण किया तब तक लोग मुझे नहीं जानते थे। क्या मैं नहीं था क्या? भगवान कह रहे किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। जब मैं कृष्ण के रूप में सबके सामने प्रकट हुआ तभी मेरा परिचय जाना लोगों ने, नहीं मैं तो था ही मैं था। जब तक तू इस अर्जुन रूप में नहीं आया तब तक तेरे को कोई जानता नहीं था, लेकिन तू था। ये राजा लोग जिस रूप में आए हैं, इनके शरीर का परिचय जानकर, ये पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। जब इनका शरीर छूट जाएगा तब भी रहेंगे। भगवान कहते हैं न चयु वयमतः परम। ये भविष्य में शरीर नहीं रहेंगे किसी के, लेकिन जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं होता तब तक तुम रहोगे। आत्मबोध हो जाएगा तो एक ही सत्ता, जैसे तरंगे शांत हो गई, शांत अगाध समुद्र, अब उसमें कोई भेद नहीं है।
भेद हुआ तरंगों को लेकर के। ये तरंगे हैं देहाभिमान की, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पशु, मैं अमुक अमुक। जहां जहां ये आम अपना अस्तित्व बना लेता है उसी में वो मगन हो जाता है। वस्तुतः वो ये जितने भी रूप हैं ये मैं के नहीं हैं, ये मायाकृत हैं। भविष्य में शरीरों की जैसे अवस्थाएं नहीं रहती, बाल्या से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, ऐसे ही एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, नाशवान है। ये सब जानते हैं ये बात। गांव में जो बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते वो भी जब किसी के यहां कोई पधार जाता है तो बैठकर ज्ञानोपदेश करते हैं। भैया संसार का स्वरूप ही यही है कि अब जाना तो पड़ेगा ही सबको, रो मत, समझाते हैं। मतलब कितना सुंदर ज्ञान है। हिरण्यकश्यप भी हिरणाक्ष के वध के बाद इतना सुंदर वेदांत दर्शन करा रहा है ज्ञान के द्वारा परिवार को, लेकिन खुद में अनुभूति नहीं है, खुद में सच्चिदानंद भगवान से द्वेष कर रहा है। ऐसा ज्ञान। एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, ये परिवर्तनशील है। इन शरीर की अवस्थाओं के आप दृष्टा हैं। ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप शरीर में तदात्म हो गए। मैं किशोर अवस्था का हुआ, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे मरना पड़ेगा। यही सारे दुख की जड़ है। इसी को कहा है जड़ चैतन्य ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर भ्रम से ऐसा मान लिया गया है। ये कैसे समझ में आएगा देहाभिमानी को? बड़े सौभाग्य हैं जो ये बात सुनने की तुम्हारी इच्छा है, बड़े सौभाग्य हैं कि बात सुनने को मिल रही। उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली जो बात समझ जाए। ये साधना से नहीं, ये समझ ठीक होनी बस। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अभी जीवन मुक्त अवस्था की तरफ तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी यदि समझ लो। ये बिल्कुल नाटक है। इस नाटक ने फंसाकर अनंत काल से हमें दुख, संकट, विपत्ति, शोक नाना प्रकार के। आपको लगता है अगर ये पद मिल जाए, ये वैभव मिल जाए, ये सुख सामग्री मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच्ची मानिए आपसे ज्यादा वो चिंतित और दुखी है। उनके हृदय में भय है पद न चला जाए। उनके हृदय में भय है कि जिस वैभव को भोग रहे हैं ये वैभव नहीं मिला तो मैं जीऊंगा कैसे। बांध लेता है, हर विषय आसक्ति रूपी विष से बांध लेता है। बहुत सावधान। इसलिए शरीर मेरे उद्धार के लिए केवल मिला है, और अगर इसे भोगों में लगाकर मैं भोगता हूं तो फिर फंस गए। सच्ची मानिए हमारा कभी परिवर्तन नहीं होता है। हमारा सीधे शरीर पे हम आ जाते हैं। ये परिवर्तनशील है, बदल रहा है। जब से जन्म हुआ तब से अभी तक देख लो बदल गया। इतनी मूढ़ता छा रही कि बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर सफेद दाढ़ी बाल हो रहे तो उनमें कालिक पोत कर जवान होना चाहते हैं। दांत बिगड़ गए, नए दांत लगा लिए, आंख खराब हो रही, आंख लगा ली। थोड़ा तो ज्ञान करो। ठीक है तुम्हारी दिनचर्या के लिए जो आवश्यक है वो कर लो, पर यह बोध रखो कि ये नष्ट होने वाला है। मुझे वो कर लेना चाहिए जो कभी पछतावे पे ना पहुंचावे। जो नहीं करना चाहिए वो तो कर रहे हो, और जो कर लेना चाहिए वो किया नहीं है। इसको क्यों बाहरी असलियत इसकी क्यों नहीं समझना चाहते कि ये तुम नहीं हो, ये हर क्षण नाश को प्राप्त हो रहा है और ये नष्ट हो जाएगा। इसमें आसक्ति मत करो, पर नहीं समझ में आ रहा। इसी आसक्ति से बड़े बड़े पाप और हिंसा और दुराचार होते हैं। इसी शरीर की आसक्ति से। प्यारे संभल जाओ। ये संभलने के लिए अवसर भगवान ने दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। श्री भगवान कह रहे हैं जैसे प्रत्येक प्राणी नींद आने से पहले ये अनुभव करता है कि मैं सोने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। फिर जब नींद खुलती है तो अनुभव होता मैं बहुत सोया।
तो नींद की अवस्था में वो मैं जागृत था, केवल स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वो सो गया। स्थूल की जानकारी प्रगट क्रिया जागृत, सूक्ष्म की जानकारी स्वप्न, और कारण की जानकारी ये सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन शरीर की अवस्थाएं हैं, मैं की नहीं, आत्मा की नहीं। वो साक्षी रहता है, वो स्थूल की क्रियाओं को देखता है, अवस्थाओं को देखता है, मैं जवान, मैं बूढ़ा। पर गलती हो गई कि मैं को इसमें स्थापित कर लिया। मैं बहुत बढ़िया स्वप्न देखा सूक्ष्म शरीर पर, मैं बहुत गाढ़ निद्रा से सोया कारण शरीर पर। तीनों में इतनी प्रबल तन्मयता, यही उसके अजन्मा के जन्म का कारण है, यही अविनाशी के मरण भय का कारण है। राजन, इस पशु बुद्धि को छोड़ो सुखदेव जी महाराज। तुम्हें तक्षक आएगा, काटेगा, तुम मर जाओगे, किसी भी की ताकत नहीं, विष की, न अग्नि की, न शस्त्र की, जो आपको छू सके। पक्का इसी समय आप ऐसे हैं, पर भूल हो गई शरीर से मैं करके। कैसी दुर्गति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, कैसा भय। अध्यात्म ही तुम्हें चिंता, शोक, भय से मुक्त कर सकता। कोई औषधि नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। ये पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं, हर क्षण नष्ट हो रहा है। तुम कालातीत तत्व हो। ये जब शुद्ध बात समझ में आ जाएगी तो देखो ना, अवधूत हो जाते। जीवन मुक्त, शरीर की कोई परवाह नहीं रहती और बड़ी मस्ती से दिनचर्या होती है। क्या राजा जनक को बोध नहीं है? राजकाज संभाल रहे हैं, तुम्हारा तो गृहस्थी में 10-5 लोग हो गए। क्या अम्बरीश जी चरम अवस्था को प्राप्त प्रेमी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है? ये जो जिनको भ्रम है ना कि ज्ञान या प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने पर वो पागल हो जाता है, काम लायक नहीं रहता। आप जरा दृष्टि डालिए, श्री सुखदेव जी जैसे अवधूत महापुरुष के गुरु पद में विराजमान जनक जी संपूर्ण राज्य शासन कर रहे हैं। परिवार चिदानंद परिवार है, जहां ये सौभाग्य मिला, भगवान की प्रियाजू जन्म ले रही हैं सियाजू के रूप में। कितना बड़ा सौभाग्य। अनेक युग बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, पर आप वैसे के ही वैसे रहते। अगर अभी भजन करो और बुद्धि निर्मल होने लगे तो आपके रजिस्टर खुलने लगेंगे, आप पढ़ने लगे, पीछे जन्म में ये था, अगले जन्म में ये था। जैसे भीष्म जी कह रहे, मैं 100 जन्म का रजिस्टर तो देख पा रहा हूं, इसके आगे नहीं। भगवान कह रहे उसके आगे की हम तुम्हें बता रहे हैं। युग के युग बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, पर वह तत्व वैसा ही रहता है, क्योंकि वो परमात्म स्वरूप है। तू कोई हुआ तत्व और नहीं, आत्म तत्व के लिए शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। पर तुम अपने को शरीर मान लिए हो, इसीलिए दुख भोग रहे हो। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, बस ठीक ऐसे ही उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ये जो भयानक कष्ट है, कोई भी कल्पना करके भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु की बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं। तो बोले बाल्यावस्था, जवानी, इनके बदलने पे तो हमें कोई विशेष भय नहीं आया, पर मृत्यु शब्द से घबराहट पैदा हो जाती है। बोले तुम धीर नहीं हो, इसलिए मोहित हो जाते हो। धीर जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वही धैर्यवान है। ऐसे धैर्य रोके नहीं रुकेगा। इंद्रियों का वेग, मन का वेग कितनी दूर रोक पाओगे? कभी न कभी फिसला देगा। और अगर वास्तविक ज्ञान हो गया है, फिर नहीं, फिर कोई नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमेति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा, मृग तृष्णा जैसे प्रातःकालीन बेला पर सूर्य की किरणें
बालू पर रेत में पड़ती तो ऐसा लगता है निर्मल जल भरा है। ये खुद दृश्य देखा है गंगा किनारे भ्रमण करते। मृग समझता है निर्मल जल है, भागता है प्यासा, पर उससे जल नहीं मिलता क्योंकि जल दूसरी दिशा में है। वो रेत में जल का भास हो रहा है, उसमें भागता है। ऐसे ही जो आत्म सुख है उसका विस्मरण करके संसार में सुख है ऐसे हम भागते चले जा रहे हैं, बहिर्मुख होकर भागते। सुख अंदर है, भाग बाहर रहे हैं, तो हम मोहित हो गए। बाहर के सुख समेटा, बाहर का वैभव समेटा, मरने की बात सुनते हैं तो लगता है सब छूट जाएगा, रिश्ता नाता वैभव पद सब, और जहां जाना है उसका पता नहीं, मैं कौन हूं कैसा हूं कहां जाना है कोई पता नहीं। यही भय तुम्हें सताता है। शरीरधारी के शरीर जब प्रकट होते हैं तो उसकी तदात्मता तत्काल प्रकट हो जाती है। जब तक जीवन मुक्त नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। भूमि परत भा ढाबर पानी और तिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से निर्मल जल गिरा और भूमि पर आते ही रज से मिलते ही गंदा हो जाता है। जेव ही मां के गर्भ में जो ज्ञान प्रकट हुआ था कि हे प्रभु एक बार केवल इस गर्भ से निकालो, बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। जहां बाहर आया तो कहां 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 मैं कहां आ गया, वो मेरा ज्ञान कहां अपहृत हो गया। बस फिर ये तुम्हारे माता जी तुम्हारे पिताजी पर फिर संबंधों का ज्ञान, तुम इस कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, बस वो फिर उसमें रच पच गया। भूल गया मैं किस लिए आया था, मेरा कार्य क्या था। शरीरधारी के शरीर में जैसे पहले बाल्यावस्था आती है, पता नहीं चलता कब परिवर्तन हो गया युवावस्था का। आज तक किसी ने तारीख नोट की कि आज इतने बजे से इतनी तिथि को मैं जवानी शुरू हो गई, पता नहीं चला। ऐसे वृद्धावस्था का पता नहीं चला कि इस तारीख से मेरी जवानी खत्म, मैं वृद्धावस्था को आ रहा हूं। तात्पर्य जन्म से लेकर के शरीर की प्रतिपल अवस्था बदलती गई, परिवर्तन होता गया, तुम्हारी अवस्था शरीर का नाश होता गया, तुम नहीं जान पाए। ऐसे ही मृत्यु दशा आ जाएगी, तुम नहीं जान पाओगे। भूले हुए हो इस शरीर का जो कर्तव्य था भगवत प्राप्ति, इस शरीर से राग हटा देना, वो हटा नहीं पाए। प्रधान कर्तव्य नहीं कर, बोले कमा रहे हैं खा रहे हैं, ब्याह है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे। आप ये साधारण धर्म का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप असाधारण कार्य के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला था। आप आए थे तत्व बोध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो चाहे विरक्त धर्म में, दोनों का एक ही कर्तव्य है, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाना, भगवत चरणारविंद में प्रेम हो जाना। शरीरधारी अर्थात आत्म तत्व शरीर से मैं अलग हूं ऐसा समझ ही नहीं पाया, यही माया का भ्रम हो गया। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, वो दृष्टा देख रहा है पर अपने को समझ नहीं पा रहा कि मैं दृष्टा हूं। वो अपने को यही दृश्य समझ रहा है, जो देखने में आता है उसे दृश्य कहते हैं। हम देख रहे हैं कि हम इस शरीर का बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, सामने वाले की मृत्यु अवस्था। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे तो अपने मित्र के साथ भ्रमण करते थे, ऐसे विहरण करने के लिए निकले। एक दिन देखा कि बहुत जीर्ण शीर्ण का एक लाठी लिए हुए पुरुष जा रहा है। तो उनको ये क्या है, महलों में रहने वाले, तो ये क्या है? बोले राजकुमार, ये जो आपकी यौवन अवस्था है इसके बाद ये अवस्था आती है। ऐसी अवस्था इस शरीर की आती है। दूसरे दिन देखा एक शव जा रहा था, रुकवाया, ये क्या है? और उनका उस अवस्था के बाद ये अवस्था आती है, तो हमारी भी आएगी। हाँ ये तो निश्चित है। फिर आखिरकार मैं हूं कौन? ये सब क्या है? रात्रि में भाग पड़े थे 9 शिशु, नवीन अवस्था की पत्नी, राजवैभव। बस जब भागे तो देखो दृढ़ निश्चय कितने जोर का, इहासने सुस्य तुम्हें शरीरम। पूज्य पादुड़िया बाबा जी इसी श्लोक को सामने रखते थे और जर्जर देह हो गई थी महात्मा बुद्ध।
उस वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ निश्चय किया, जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता, चाहे मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, प्राण निकल जाएं, तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। उसी को बोध वृक्ष कहते हैं, जिसके अंदर भगवान बुद्ध को बोध हुआ। हम लोग बहुत कमजोर संकल्प वाले बन गए। चले तो हैं प्रभु के मार्ग में बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, जिधर मनोरंजन की बात आई कर लेते हैं मनोरंजन। देख लिया, सुन लिया, चख लिया, सूंघ लिया, भोग लिया, तो गांठ वैसी की वैसी बनी रही। आपको लग रहा है मैं चल रहा हूं, एक कदम भी आप नहीं चल रहे, वहीं खड़े हैं। वहीं चलना तब होता है जब अंदर से कर्ता और भोक्ता भाव मिटने लगे, दृष्टा भाव आने लगे। ओहो, मैं रसेंद्री नहीं हूं कि स्वाद चख लूंगा, ये मन और इंद्री रसेंद्री का विलास। मैं जनेंद्री नहीं हूं, मन और जनेंद्री का ये। मैं कोई प्राण नहीं हूं, मैं कोई त्वगेंद्री नहीं हूं। अब उसकी इंद्रियां उसको व्याकुल नहीं कर सकती। भगवान कह रहे न मुह्यति धीरज तत्र न मुह्यति। उसके अंदर ऐसा धैर्य जागृत हो जाता है, अब वो मोहित नहीं होता। शरीर की कुमार युवावस्था आदि जैसे बदलती, ऐसे ही ठीक मृत्यु होती है। आपको कई बार सत्संग में सुनने को मिला होगा, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है या तत्व बोध हो जाता है, उसका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल गजराज के गले से मल्ली की माला, मालती की माला, जूही की माला, क्या ऐसे खसक गई, पता नहीं चला। स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है। इन अवस्थाओं का कोई भी परिवर्तन किसी भी औषधि से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नाशवान है ना। ऐसे ही जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, तब तक तुम रोक नहीं सकते, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हो जाएगा शुद्ध, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुण्य बल से नहीं रोक सकते, ये तप बल से नहीं रोक सकते। इसके लिए विशुद्ध बोध चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते, छूटिवे के जतन विशेष बाधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सा खाएगो। मरना पड़ेगा, मुक्त होने के लिए मिला। मान लो, बस ज्ञान हो गया, जैसे बर्ताव कर रहे हो वैसे। ऐसा नहीं होता क्यों ज्ञान हो गया तो कपड़ा लत्ता उतार करके वो मूर्ख बन करके। अरे वो ज्ञानी है, वो स्वांग करेगा बहुत, बिल्कुल परफेक्ट स्वांग। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसे ज्ञान हो जाता है मनमानी आचरण करने लगता है। अज्ञानी मनमानी आचरण करता है, ज्ञानी का तो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसा शास्त्र उसके आचरण उसी से मिलते होंगे, उसका स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर के रहते ही कुमार युवा अवस्थाएं होती हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, पर ज्यादा तन्मयता तो होने लगेगा दुख कि यार जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, बड़ा दुख भोगने पड़ेगा। लेकिन कुमार अवस्था से जवानी आई, आपको दुख नहीं हुआ। आप उत्सव मनाते हैं बर्थडे का, हम नहीं कहते कि आप खुशी ना हो, लेकिन ऐसी खुशी क्या जो दुख को ना मिटा पावे। हमें तो लगता है उस दिन शोक करना चाहिए। 1 वर्ष चला गया, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ। हमारा काम था दुखों से मुक्त होना, शोक चिंताओं से मुक्त होना, और हमने उसका उपाय समझा धन, उसका उपाय समझा पद, उसका उपाय समझा लोक व्यवहार। नहीं, ये सब नाशवान है। कोई अय अविनाशी, तुझे ये कोई सुख नहीं दे सकते। देख लो, खूब देख रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो सुख, जैसे स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है, वैसे सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है, कारण शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है। पर स्थूल बुद्धि होने के कारण आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। स्थूल शरीर के रहते कुमार अवस्थाओं को तो आप पकड़ लेते हैं कि कुमार से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि को आप नहीं पकड़ पाते, सूक्ष्म शरीर को। जैसे आप स्थूल शरीर में जवान हुए तो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न जवानी का आएगा, बालक का नहीं आएगा। पकड़ लिया, परिवर्तन हो गया। जैसे ये शरीर जब सन्यास वेश से युक्त था तो स्वप्न में सन्यासी आते थे,
स्वप्न में हम अपने को सन्यासी देखते थे, अब कभी सन्यासी नहीं दे, मतलब सूक्ष्म का भी परिवर्तन हो गया। अपने जिस आचरण से स्थूल शरीर को रखते हैं वही सूक्ष्म पर प्रकाश पड़ता, वही स्वभाव बन जाता है। अब पापाचरण करते हो स्थूल से तो सूक्ष्म भी पाप संकल्प वाला बन जाता है, स्वभाव भी आसुरी बन जाता है। तो ऐसे अंधकार में कैसे तुम्हें अपना परिचय प्राप्त हो पाएगा? परिवर्तन 3 शरीरों का बराबर होता रहता है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी और कारण का भी। सुषुप्ति, जब बाल्यावस्था में सोए बहुत गाढ़ निद्रा, यौवन में थोड़ा कम, और वृद्धावस्था में तो नींद की शिकायत ही हो जाती है। और ये कारण शरीर का लक्षण है, मतलब कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। जो बाल्यावस्था में नींद आती थी वो जवानी में थोड़ा कम हुई, वृद्धावस्था में तो क्षीण ही हो जाती है। वो पड़ा रहे उसे नींद नहीं आती, सत्संग में जरूर आ जाएगी। सत्संग एक ऐसी औषधि है कि अगर सतोगुणी हो तो एकदम चेतना, और जैसे स्वाति का बूंद टपका पपीहा पी लिया, ऐसे रजोगुणी हो तो कुछ पकड़ोगे कुछ छोड़ दोगे, और तमोगुणी हो तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी, हां लार जरूर बहेगी, क्योंकि इसमें विश्राम मिलेगा। ये भागवतिक वातावरण है, जो नींद की गोली से भी नींद नहीं आएगी, वो यहां नींद आ जाएगी, विश्राम हो जाएगा। तो परिवर्तन हुआ स्थूल का भी, बाल्यावस्था जवानी बुढ़ापा, सूक्ष्म का भी परिवर्तन हुआ। लेकिन स्थूल सूक्ष्म और कारण को जो तुम जान रहे, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। तुम वही हो जो स्थूल को देख रहे हो, सूक्ष्म स्वप्न को देख रहे हो, कारण स्वभाव को भी देख रहे हो। देवता, पशु, पक्षी किसी भी शरीर में देहाध्यास मिटाने का मार्ग नहीं है। इसीलिए देव दुर्लभ देही मनुष्य की कही गई है। आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए, और तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम जीवन मुक्त हो, ऐसा अनुभव करने के लिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक का प्रयोग कीजिए, पापाचरण रोक दीजिए। वो तुम्हारे इस देहाभिमान को और मजबूत कर देगा। अंधकार में गांठ नहीं खुलती है, प्रकाश चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा तो जड़ चेतन की ग्रंथि लगी ही नहीं थी, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष वही कहा जाता है या तो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो गया है या स्वरूप बोध हो गया, दूसरे को धीर नहीं कहते। रसेंद्री और जनेंद्री के वेग को केवल आत्मज्ञानी सह सकता है या भगवत प्रेमी, दूसरा पाखंड नहीं सह पाएगा। इतनी सामर्थ्य नहीं है। प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां और प्रमथन स्वभाव वाला मन 1 सेकंड में आपको विचार करने का अवसर न देते हुए भ्रष्ट कर देगा। 2 ही स्थितियां, या तो प्रेम की प्राप्ति की प्रबल लालसा, या प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है, या ज्ञान की प्राप्ति का प्रबल जिज्ञासु, या ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, वही धैर्यवान रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को अपने काबू में कर लेता है। और जिसकी रसेंद्रिय जनेंद्रिय काबू में होगा वो जितेंद्रिय आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया, ज्ञान हुआ है इसका परिचय है कि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अगर इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में विचरण कर रही हैं तो अभी ज्ञान का भ्रम है, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। जिसको सत का बोध हो गया है वो असत का कैसे भोग कर सकता है, वो असत क्रियाओं में कैसे सुखानुभूति कर सकता है। ऐसा धीर उपासक कभी विषय उसे मोहित नहीं कर सकते, उसके हृदय में संदेह नहीं हो सकता कि इस भोग में सुख है। धीर मनुष्य देहांतर की प्राप्ति में मोहित नहीं होता। शरीर छूटने का समय आया, अब वो ऊंच नीच योनियों में नहीं जाएगा, अब उसे मृत्यु का दुख नहीं मिलेगा। ऐसे फूल जैसे खिसक गया, शरीर छूटा, अपने स्वरूप में स्थित पहले भी था, हो गया शांत समुद्र। और प्रेमी पहले ही अपने भावदेह को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे सांप की केचुल छूटने पर उसे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे प्रेमी को शरीर छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता। धीरस्तत्र न मुह्यति, भगवान कहते हैं धीर पुरुष कभी इन आने जाने वाले शरीरों के बदलने पर मोहित नहीं होता। वो वही तुम हो।
ये जो मान लिया है कि बहुत ऊंची बात है, वो तुम्हारी बात है, किसी और की बात नहीं है। तुम अपने को शरीर मान करके इतने कमजोर हो गए हो, हम नहीं जी सकते। कल किसी ने कहा कि विषय भोग तो नहीं छोड़ सकता, कोई ऐसा उपाय हो कि विषय भोगते हुए भगवान मिल जाए। कहना पड़ता है हाँ हाँ ठीक है, तुम राधा राधा जपो। क्यों? तुम कमजोर हो गए हो। पहले तुम ये महाबल अंदर धारण करो, फिर तुम्हें ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि रुचेगा ही नहीं। अगर उसको कह दे ऐसे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं नहीं है उपाय। तुम विषय भोगों में लगे हो ना, ठीक है, उसे सुख मान रहे हो ना, ठीक है, डालो ये औषधि अपने हृदय में, राधा 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 राधा। अब ये ज्ञान प्रकाश करेगी और फिर आप देख पाओगे कि आपको जलन पैदा होने लगेगी भोगों में। जलन नहीं, ग्लानि होने लगी, मैंने क्यों किया, नहीं इसमें सार वस्तु नहीं है, बस आ गए ऊंचाई पर, ये सार वस्तु नहीं है, मेरे से गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगा। हम देखते हैं जो अच्छे उपासक हैं, देखते हैं कि उनको पश्चाताप होने लगता है, उनको ये लगता है कभी नहीं कभी नहीं। जिन भोगों के लिए तुम पापाचरण करते हो, उन भोग के लिए वो दृढ़ता पूर्वक शपथ खाते हैं, मैं कभी नहीं भोगूंगा। ये क्या आ गया, अनंत जन्मों से इसी में फंसा हुआ जीव ये क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं भोगूंगा। अंदर आने लगा, जीत गया जीत गया। अनंत काल से माया ने परास्त कर रखा था, आज राधा नाम ने जिता दिया। उसके अंदर आने लगा, नहीं मुझे चाहिए, और जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने प्रकाशित हो गए, बसो निरंतर तासुर सुर राउर निज के। श्री भगवान कह रहे हैं संभलो, इस शरीर के भोगों में तुम फंस कर अपना नाश कर दिए हो, संभलो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, आगमा पायनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय ये जड़ पदार्थ हैं, तुझ आत्म स्वरूप को ये कभी सुख नहीं दे सकते। आज तक किसी को मिला हो तो बताना। कल एक महानुभाव प्रश्न कर रहे थे, तो हमने पूछा भक्ति का परिणाम क्या आप मानते हैं, तो उनका विषय भोग, संसार की सुख सुविधाएं। गलत गलत। भक्ति का परिणाम है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, असलियत आ जाती है। भक्ति का परिणाम है विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगता। भक्ति का परिणाम है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरिम आशिक का मग न्यारा है। कैसी उल्टी बुद्धि हमारी हो गई। हम भक्ति का परिणाम समझते हैं विषय भोग, अनुकूलता, और भगवान यहां आदेश कर रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। मात्रा स्पर्श, मात्रा का मतलब होता है तौलनाप। जब कितनी मात्रा में आप ये दे रहे हैं, आप कितनी मात्रा में ये ले रहे हैं, तो मात्रा का मतलब होता है माप, अर्थात जिनसे हमें ज्ञान होता है। इंद्रियों से, मन से हमें भोगों का ज्ञान होता है। इंद्रिय और मन का संबोधन अंतःकरण चतुष्टय से पूरा हो जाता है, एक ही है। वो जब निश्चय करता है तो बुद्धि, संकल्प विकल्प करता है तो मन, चिंतन करता है तो चित्त, और क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है तो अहंकार। ये इंद्रिय और अंतःकरण ने आपको ठग लिया है। आप न करता है न भोगता है। बड़ा अमृतमय शब्द है। अब ये अपने लोगों ने आजकल भक्ति का स्वरूप केवल इतना समझ लिया, अगरबत्ती लगा दिया, दीपक जला दिया, भोग लगा दिया। आनंद जो परमानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद है, उसका अनुभव करने के लिए भक्ति है भाई। ये ज्ञान उसका अनुभव करने के लिए, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम हो। तुम
अपने को भूलकर देह मानकर विषयों में अनंत जन्म व्यतीत हो गए, तुम सुखी नहीं हुए, नहीं होगे। विश्वास मान लीजिए, ये माया का भ्रम है। ये जब तक भ्रम नहीं जाएगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये बार बार हमको सताते रहेंगे। भगवान आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शाह, अर्थात मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 कर्मेंद्रियों से भोग क्रियाएं कर रहा है, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। देख लो, सब बैठे हो, बस केवल लालच ही लालच है, आसक्ति ही आसक्ति है। ऐसा लगता है इस बार नहीं तो इस बार तो सुख का अनुभव हो ही जाएगा, नहीं होगा। इंद्रिय और अंतःकरण जो तुम्हें ज्ञान दिला रहे हैं, विषय भोग में सुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता को जो ज्ञान दिला रहे हैं, धोखा है। धोखा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ही धोखे में फंस रहे हो तुम, तुम्हारे ही अपने ही धोखे में फंस रहे हो, अपने ही जाल में तुम नष्ट हो रहे हो। तुमने अंतःकरण में मैं आरोपित कर दिया, शरीर में मैं आरोपित कर दिया, इंद्रियों में मैं आरोपित कर, मैं ये देख रहा हूं, मैं ये सूंघ रहा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं। मर गए, पक्का मर गए। अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मृत्यु रूपी भयानक दुख भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरण। समझो इस विषय को। भगवान आदेश कर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। केवल पदार्थ और उनका भोग ये तुम्हारा सुख है? अरे प्राण इंद्रियां ये ठग रहे हैं तुम्हें, तुम स्वयं अपने को ठगा रहे हो। यहां से जब शरीर छूटता है तो केवल भोगा शक्ति और जो पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए वही साथ, सूक्ष्म स्थूल तो यही रह जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तुम्हारे कर्म, फिर अगला जन्म निश्चित। रोको रोको, इस मृत्यु की परंपरा को रोक दो। आखिरी मृत्यु होनी चाहिए, मान लीजिए। महासुख है, धाम का सुख लीजिए, स्वरूप का सुख लीजिए, चिदानंद सुख में आइए। तुम चिदानंद भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो, पक्का। थोड़ा तो आप अब जागृत होइए। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी। तुम योग प्राप्त कर लोगे, कोई कठिन नहीं है योग प्राप्त करना। केवल राधा 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 राधा, सब ज्ञान ना आ जाए तो मुझे बता देना। भगवान कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये राधा नाम प्रीति का नाम है। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही राधा नाम है। भगवान कह रहे हैं, यदि सतत प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करोगे, दोनों का हो गया। भगवान के हृदय का प्रेम राधा नाम है। बहुत शोध करके, यह केवल कोरी भावुकता का नहीं है विषय, बहुत शोध करके। ऐसे कोरी अंधविश्वास और भावुकता में आने वाली बुद्धि से हम आपको नहीं बोल रहे हैं। ये श्री कृष्ण का प्रेम है राधा नाम। भगवान कह रहे, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर प्रेम पूर्वक आप जप रहे हो, भगवान कह रहे मैं बुद्धि का योग प्रदान करूंगा। मैं, जब वो हमें योगी बना देंगे तो कौन हमें भोगी बना सकता है? हमारा केवल एक कार्य है, तुम ना जा समझो कि शरीर हो कि आत्मा हो, आप जप के तो देखो, अभी सब जागृत हो जाएगा। और सुन लो, दिमाग में डाल लो कि आगे का मार्ग ये है। पदार्थों से हमारा संबंध हो गया है बहुत जोर का। ये स्वीकृति अहम में बैठ गई है। जैसे पति पधार गया, 20 वर्ष हो गए, लेकिन वो स्मृति, वो स्वीकृति मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई। मेरा पति गया, वो उसको खाए जा रही है। अगर सत से चलती है तो बहुत अंदर जलन होता है, अगर असत स्वीकार कर लेती है तो जलन का ज्वाला रूप हो जाता है। समझो, वो खुद सच्चिदानंद है, वो स्त्री नहीं है, पर उसने मान लिया और ऐसा जोर से संबंध स्थापित किया, पूरे जीवन चलता रहता है और उसी स्मृति में नए जन्म का निर्माण हो जाता है। पदार्थों का संबंध बना रहता, पदार्थ नष्ट होते रहते हैं।
भगवान कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत शीतलता, उष्ण गर्मी, क्षमता नहीं रह गई शरीरों की, है नहीं रह गई। पूरे जीवन भर इसी बात का अनुभव करता है उपासक, तब ये भाव स्वरूप बोध होता है। गर्मी सर्दी इसका सीधे प्रकृति का वार रहना, सीधे। अब गर्मी और सर्दी का दूसरा भी भाव है, प्रतिकूलता में जलन होती है, अनुकूलता में शीतलता का अनुभव होता है। हर्ष और शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख, ये सब शीत और उष्ण के अंदर अंतर आ जाते हैं। उपासक को इतना सहनशील बनना है, तभी आप अपने स्वरूप की यात्रा कर पाएंगे। कि ये जितने भोग हैं, इनमें जो मुझे प्रिय लगते हैं उनमें शीतलता, हर्ष, सुख, अनुकूलता लगती है, और जो अप्रिय होते हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, उनसे हमारा द्वेष हो जाता है, प्रतिकूलता हो जाती है, दुख मिलता है। इसी विषमता को जीतने के लिए उपासना का मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। भगवान कह रहे हैं सुख दुख से ऊपर उठो। कैसे उठें? सह जाओ। तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हें बुरा कहे, जो तुम्हें अपमानित करे, जो तुम्हें प्रतिकूल भाषे उसको नष्ट कर दो, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। जो अनुकूल हो, जो तुम्हें सम्मान करे, उसे गले लगा लो, ऐसा भी नहीं कहा। दोनों की बात कही है। आगमा पाइनो, ये आने जाने वाले हैं कौन? बोले सुख दुख दाह, ये सुख दुख देने वाले, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये राग द्वेष। सह जाओ, झगड़ा मत करो, फूलो मत। अनुकूलता आ जाती है तो फूल जाते हो, प्रतिकूलता मिलती है तो शोकित हो जाते हो। अनुकूलता आई तो सुखी हो गए, सम्मान मिला, प्रतिकूलता आई, अपमान मिला तो दुखी हो गए। अरे तुम कहां के हो, क्या कर रहे हो? तुम आनंद समुद्र हो, कहां फंस गए? उठो, सह जाओ इनको। तितिक्षस्व भगवान कह रहे हैं। ये सुख दुख देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, आगमा पाइनो, ये टिकेंगे नहीं। आज तुम्हें कोई प्रणाम कर रहा है, कल वो दूसरे को प्रणाम करेगा, परसों तीसरे को प्रणाम कर, जलोगे। कुछ भी स्वीकार किया तुम मारे जाओगे। यहां केवल भगवान सामने मेरे प्रभु है। बहुत समझने की जरूरत है। तुम्हें परम सुखी करने की बात भगवान कह रहे हैं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सुख दुख, ये मान सम्मान, ये द्वंद्व है, ये विषमता है। तुम्हारा स्वरूप सम है, ये विषम है। इसी को जीतो। जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति नाटरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। किसके लिए? जो निरंतर नाम जप कर रहा है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरुबाढ़े रस रीति, प्रीति चित नाटरे। जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। इसी में फंसा है पूरा चराचर जगत फंसा है। काहे को व्यर्थ में आम पोषण कर रहे हो? भगवान कह रहे आगमा पाइन, ये जितने भी सुख दुख हैं ये टिकेंगे नहीं। आज सुख आया है, हर्षित मत हो, दुख आने वाला, तैयार हो जाओ। अगर सुख का भोग नहीं किया तो दुख तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। ये आद्यंत वाले हैं, इनमें राजी मत हो। सारा का सारा मनुष्य समुदाय केवल इसी में लगा हुआ है। अंदर की बात देख लो। यही विचार में अहंकार विष है जो भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। कोई भी नहीं ठहरेगा तुम्हारे पास, न सुख ठहरेगा न दुख ठहरेगा, न मान ठहरेगा न अपमान ठहरेगा। ये जाने वाले हैं। आगमा पाइनो, भगवान कह रहे, तो तुम कैसे रोक सकते हो? कितना भी आप उपाय कर लो, नहीं टिकेगा। सह जाओ, निकल गया। गंदी हवा, गर्म हवा, सुगंधित हवा, यात्री की यात्रा रुकती नहीं इन पर। जैसा भी वो क्रॉस करता चला जाता। जैसे वायु है, कहीं मल से युक्त वातावरण से निकलती, कहीं पुष्पों से निकलती, लेकिन उसका कार्य है प्रवाहित होना, वो प्रवाहित होती रहती है। उसका गंध गुण नहीं, गंध गुण पृथ्वी का है। ऐसे उपासक निरपेक्ष सम रहता है। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि। अभी स्थिति नहीं आई तो सहो,
भगवान कह रहे हैं ये आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षु भारत, ये नाशवान है। यहां जितना भी देख रहे हो पहले नहीं था, जितना भी देख रहे हो बाद में नहीं रहेगा। गोचर जहां लग मन जाई, ये सब बीच में भास रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। अज्ञान के कारण नहीं पता चल रहा। हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं कि हम बढ़ गए, बढ़ नहीं गए, घाटे में हो गए। एक 12 महीने तुम्हारे जीवन से गए, 12 महीने क्या किया? 12 महीने कौन सी आपने ऐसी अविनाशी वृत्ति प्राप्त की? नहीं, मुझे हर्ष मनाते हैं, नाचते हैं, यही है। 12 महीने गए और आपने असली कमाई नहीं की। पता नहीं 12 सेकंड है कि नहीं है। नाचते नाचते प्राण निकल जाते हैं, बोलते बोलते अगला शब्द नहीं आता। भोजन का कवल मुंह में, आग नहीं लील सकते, खत्म। चलो हटो, इस शरीर से हटो, चलो दूसरे शरीर में। तेरा क्या बस ऐसा बन जा कि ये शरीरों का चक्र खत्म कर दे और अपने स्वरूप में आ जा। देख, ये पहले उत्पत्ति से पहले नहीं था कोई शरीर, ये इनका विनाश होगा, ये भी नहीं रहेंगे बाद में। तू पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। अपने को समझ ले। तेजी से इतनी जल्दी बदल रहा है जैसे फिल्म का पर्दा हमको दिखाई दे रहा हो, बातचीत कर, वह इतनी जल्दी से बदल रहा है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये बदल रहा है। हमें दिखाई दे रहा है स्थायी खड़ा आदमी वो बातचीत कर रहा है, उसकी हर चेष्टा सेकंडों में बदल रही है। वहां पीछे से आगे पर्दे में हमको स्थायी दिखाई दे रहा है, ऐसे पर्दे में स्थायी दिख रहा है। और उस बिजली से भी अधिक तीव्र गति से हमारी जीवन शक्ति नष्ट हो रही, हमारा शरीर नष्ट हो रहा है। वो हम अपने न स्वरूप को जान पा रहे हैं, न भजन कर पा रहे। हे हम अमुक, हम अमुक, हम अमुक, तू कुछ नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु है तू। देख तो तू लौट कर अपने आप को। ये बाहरी मेड़ों में ऐसा फंसा हुआ है, इसी में तो हिंसा हो रही है, इसी में पापाचरण हो रहे हैं, इसी में द्वेष हो रहा है। नहीं संभलेगा जब तक अध्यात्म नहीं, तब तक नहीं संभलेगा। अध्यात्म ही महासुख का संपादन करता है। अध्यात्मवान सहनशील महात्मा होता है। भगवान आदेश कर रहे हैं, हे उपासक तास्तितिक्षस्व, हे भारत सहनशील बनो, सह जाओ, सब कुछ सह जाओ। सहना सीख गए तो भक्ति बढ़ जाएगी। सहत सहत बाढ़े भगति। केवल पदार्थ ही अनित्य नहीं है, तेरा शरीर भी परिवर्तनशील अनित्य है, नाशवान, जिससे तू भोग भोग रहा है। तेरे पदार्थों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां भी अनित्य हैं। बिल्कुल। शाम तक मेहनत होती है, संसार का चिंतन, और जब नींद आती तब विश्राम मिलता है। क्यों? नींद में कौन सी औषधि मिल गई? बोले संसार का चिंतन छूटा। इंद्रियों को भी विश्राम, संसार के चिंतन छूटने की जरूरत है, उनको चाहिए। बोले कुछ भी हो तो मुझे दवा चाहे तुम खवाओ, मैं थोड़ी देर भूलूं संसार को, सो जाऊं। नींद में कौन सा सुख मिलता है? संसार का चिंतन छूटता है। और अगर जागृत में तुम ऐसे बन जाओ तो उसी को समाधि कहते हैं। हर समय परमानंद में निमग्न रहता है। ये अपने स्वरूप को पहचानो। ये जो 6 घंटे सोए फिर ताजगी महसूस होती है, ये 6 घंटे तुम संसार को भूले रहे इसलिए, तो क्या तुम जागृत में ऐसी अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते? उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। और जीवन मुक्त कोई अवतार नहीं होता, आप ही हो। अभी जीवन मुक्त हो, पर आप जीवन को अपना माने हुए हो, आप पकड़े हुए हो, आप मान अपमान सुख दुख के भोक्ता बने हुए हो, इसलिए ये है। स्वयं भगवान कह रहे हैं तास्तितिक्षस्व, ये जितने आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान राग द्वेष हर्ष शोक है, तू निर्विकार है। अपने में विकार मत धारण कर। तू मत मान कि तेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ये इस शरीर के हैं, सूक्ष्म शरीर के हैं। तू दृष्टा है, तू नहीं चाहेगा तो ये कुछ नहीं कर सकते। तू अपने में मान लेता मैं कामी, इसलिए शरीर को उतार देता है भोगों में। तू अपने को मान लेता मेरा अपमान हुआ, इसलिए क्रोधित होकर हिंसा पे उतर जाता है। समझो, समझो। शरीर इंद्रिया अंतःकरण क्रियाएं अवस्थाएं सब नाशवान है। तू अविनाशी है, इसलिए तू निर्विकार। पहले सहना सीख, तब समझ में आ जाएगा कि तू निर्विकार है, फिर प्रभाव ही नहीं पड़ता।
जो सिद्ध पुरुष होता है, तो जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे तो हम क्यों लेते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है वो खूब गाली दे रहा है और हम भाषा नहीं समझते, जिसे अन्य भाषाएं हमें ज्ञान नहीं हो, वो हमें गाली दे, ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम खूब अच्छे से समझ रहे हैं और हम मुस्कुरा कर निकल जाएं, उसे कहते हैं कि अब ये सहनशील महात्मा परिपक्व हो गया है। जैसे लाखों लोग सम्मान करें तो कैसा लगता है, ऐसे लाखों लोग अपमान करें तो हृदय में किसी भी तरह की चुभन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि आप परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए। हे, सुख दुख से मिटाने के लिए भगवान स्वयं बोल रहे कि इन अनुकूलता प्रतिकूलता सर्दी गर्मी मान अपमान को तू सह जा, ये आने जाने वाले हैं, ये नाशवान हैं, ये टिकेंगे नहीं, तू निर्विकार है, तू अविनाशी है, ऐसा समझकर इनको सह। तो सह जाएंगे महाराज तो क्या मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमर हो जाता है। कौन? जो परिस्थितियों में गिरता नहीं है, महावीर उसे ही कहते हैं। ये आ जाएगा, आ जाएगा। आप नाम जप कीजिए, सत्संग का मनन कीजिए। परिस्थितियां बदलने वाली हैं, तू बदलने वाला नहीं। जरा सा बुखार आ गया शरीर में, छुट्टी, हम तो अस्वस्थ हैं, और वो 1 हफ्ता 10 दिन प्रमाद स्थिति में काटेगा। अगर शरीर में दम है कि कदम चल सकते हैं तो इसे चलाओ। तुम शरीर नहीं हो, बुखार इस पे है, तुम सहनशील महात्मा हो। सहन करके अपनी दिनचर्या में जब गिर पड़े फिर उठो, बहादुर बनो। प्रमाद स्थिति नहीं, थोड़ा जुकाम हुआ, थोड़ा शरीर में दर्द हुआ, थोड़ा ये तेरे में है, तूने कर्म किया है, भोग उसका। चल, अवसर है किशोरी जी का जस गाने का, किशोरी जी की जय बोलने का। बोल अब अपनी जबान से जय और लगा इस शरीर को उनकी चरण सेवा में। तूने बहुत पापाचरण किए, मनमानी भोग भोग उनका, मैं इसको देख रहा हूं, देख रहा हूं, क्योंकि उस समय तूने मुझे अंधा बना दिया था, मैं देख नहीं पाया। आज किशोरी जी ने मुझे प्रकाश दिया तो तुझे देख रहा हूं। अब तू वो नहीं कर सकता, अब तुझे जो किया है उसका परिणाम भोग और चल श्री जी के चरणों की तरफ आगे बढ़। बहादुर पुरुषों का मार्ग है। अपने को शरीर मानकर इतना शिथिल कर लिया, जरा सा विक्षेप शरीर सुख में पड़ा कि परमार्थ छूट गया। नहीं भाई नहीं। यमहीन व्यथयन्ते ते, कोई भी परिस्थिति तुम्हें व्यथा ना पहुंचा पावे। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है मन। कहां हो तुम परमार्थ के सुभट, कहां हो तुम? कैसे तुम गिरे हुए वृत्तियों वाले बन रहे हो? ऊपर उठो, भगवान जी कह रहे, स्वयं भगवान जी। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, तुम्हारे आनंद में फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और ये तभी हो सकता है पहले पापाचरण रुके। पापाचरण तभी रुक सकते हैं जब आपको ये पता है कि मैं नहीं, ये मेरी मांग नहीं है, ये गलत मांग इंद्रियों की और मन की है। नहीं नहीं, तो हृदय में जो व्यथा होती है उसको सह जाता है उपासक। ऐसा नहीं कि व्यथा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, होती है। काम वेदना, क्रोध वेदना, लोभ वेदना, मोह, क्योंकि उपासक वो सिद्ध थोड़ी हो गया है। और जिस समय परिपक्व अवस्था आ जाती है फिर नहीं होती। जैसे रस्सी का भ्रम पड़ा है दूर से और हमें लग गया सांप, अब दुख होगा, परेशानी होगी, जाने में भय लगेगा। या तो विश्वसनीय पुरुष उसके समीप जाके हमें प्रमाण दे दे कि रस्सी है, और या हम खुद अनुभव कर ले कि रस्सी है, तो ही भय जाएगा। ऐसे ही जब सदगुरुदेव मुझे निर्भय पद का परिचय बताते हैं तब मैं भयरहित हो जाता हूं, या उनके बताए हुए मार्ग से चल के जब अनुभव करता हूं तब भयरहित हो जाता हूं। तो ये कोई भी व्यथा व्यथित नहीं कर सकती। श्री भगवान कह रहे हैं सम दुखा सुखा धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में समान होता है, विचलित नहीं होना। चलो तुम धीर नहीं बने हो तो धीर बनने के लिए चले हो ना, तो थोड़ा तो सहन करना सीखो।
यही तुम्हारी परिपक्व अवस्था है, तुम्हारी साधना का फल है कि जब कोई प्रणाम करे तो आपको गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, और जब कोई निंदा करे तो आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए। दोनों भावनाएं केवल टकरा कर श्रवणेंद्रिय से बाहर हो जानी चाहिए। हृदय में उनका सुख दुख अनुभव नहीं होना चाहिए। तुम जो हो उसो हो। यम ही न व्यत्यंते थे, किसी भी परिस्थिति में। ये बड़ी बात लगती है लेकिन ये बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये मेरी ही बात है। मेरा जो स्वरूप है, कोई भी सुख प्रवेश नहीं कर सकता, लौकिक कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकता। अरे भाई, आगे वर्णन भगवान करेंगे। सुख और दुख दोनों अलग अलग अज्ञानी को दिखते हैं, शरीराभिमानी को। सुख दुख के भोगने में आपका ममत्व, अहम इसमें है, वही अगर इससे हटा लो सुख दुख का, पर ये हटाना बहुत कठिन हो रहा, छूटत ही कठिनाई। इसीलिए मूल बात, खूब नाम जप करो। ये नाम ज्ञान प्रकाशित करता चला जाएगा पक्का। आप कैसे हैं, आपका स्वरूप क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, संसार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, सब ज्ञान अपने आप हो जाएगा प्यारे। मान लो, डरो मत कि बहुत ऊंची स्थिति है। ये अभी स्थिति आपकी है, अभी। जैसे 1 अरब का चेक पड़ा हो और आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप भूल गए और आप 1-1 रुपया मांगते घूमते, अरबपति अभी हैं आप। ऐसे ही तो सच्चिदानंद का अंश है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से जो शेष बचता है वो भी पूर्ण होता है। अरे तू पूर्ण परमानंद है। तू क्षुद्र कणों भोगों में ओस के चाटने से प्यास बुझाने चला है, क्षुद्र कणों से तेरी प्यास नहीं बुझनी। तू लौट अपने स्वरूप में, तू अगाध आनंद का स्वरूप है, तभी तू सह पाएगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। पुरुषों में श्रेष्ठ वही है पुरुषर्षभ, जो अपने आए हुए सुख दुख को समान भाव से सह जाता है। टूट गया सो फिर वो, हमें वो एक शराबी ने उपदेश किया था, कई बार बताया। ठाकुर जी के पास ले गया और बोला, देखो इनकी तिल तिल काटा गया है, पत्थर, नाक आंख कान सब बनाए, टूटा नहीं, तो आज भगवान के स्वरूप में पूज रहा है। ए बाबा जी बने हो तुम, शराब पिए था, बाबा जी बने, टूटना नहीं। देख ये भी संगमरमर और ये भी संगमरमर। वो बोल, मुझे पक्का विश्वास था कि मेरे भगवान ने नाटक करते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं। गंगा के किनारे नई अवस्था, जीवन भर जहां दुख की बात आती तो वो बात आ जाती, ये टूटना नहीं, टूटना नहीं, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सुख दुख के भोगने में तुम हेतु हो गए। चेतन ने इस जड़ को मैं स्वीकार कर लिया, अब वो सह नहीं रह पाऊंगा, नहीं मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैं ये ऐसा बड़ा भ्रम अज्ञान। यम ही न व्यथ्यन्ते थे। जो धीर पुरुष है वो मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में वो मोहित नहीं होता, वो सुखी दुखी नहीं होता, वो व्यथा को प्राप्त नहीं होता। सोमृतत्वाय कल्पते। ऐसा धीर पुरुष परम पद में आरूढ़ हो जाता है, अमर स्थिति में। हे, अभी तुम सोच भी नहीं सकते कितना सुख होता है, कितना अपार आनंद होता है। जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो इधर नहीं है, वो वापस अपने अंदर है। जो तुम संसार के भोगों को गर्व से भोगते हो कि मैं सुखी हूं, परिणाम में तुम्हें पछताना पड़ेगा जब समय व्यतीत हो जाएगा। मन पछताई है अवसर बीते। ए उठो, जागृत हो मोह निद्रा से और कमाई कर लो हरिनाम की, और जीवन में अमरत्व पद में ऐसे स्थित हो जाओ वैसे तुम अमर हो ही। तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तू अविनाशी, तू जीव नहीं है। जीव शरीराभिमान के कारण उसको कहा गया शरीरी जीव। ये मानो एक तरह से
अपशब्द बोले जा रहे हैं उस दिव्य चिदानंद आत्मा को कि तू भूल करके, जैसे रिक्शा वाला जब रिक्शा चलाता है, मुझे रिक्शा, वो खड़ा हो जाता है क्योंकि रिक्शा में तदात्म हो गया, टैक्सी खड़ा हो गया। ऐसे शरीर भाव लेने के कारण मानो एक अपशब्द बोला जा रहा है उस शुद्ध चिदानंद आत्म तत्व को। तू जाग, तू शरीर देह नहीं है, ये देही कहना अपशब्द जैसा है। तू निर्विकार चिदानंद है, इसे स्वीकार कर लिया, इसलिए तुझे शरीरी जीव देही कहा गया। नहीं, तू विशुद्ध भगवत स्वरूप है। ममैवांशो भगवान कह रहे हैं, हे जागृत हो। कब जागृत होगे? स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, मैं, दुख सुख, मेरा तेरा, इतना प्रपंच फैल गया है कि अध्यात्म एक कहानी सी लगती है, एक पराया सा लगता है, और जगत एक अपना सा लगता है। ये पराया है, ये पराया है, भगवान अपने हैं, तू भगवान का है। बस यही स्वीकार करने के लिए ज्ञानोपदेश भगवान यहां कह रहे। आगे वो खुद आदेश करेंगे, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। तुम आज स्वीकार करो, श्री श्यामा श्याम के तुम हो, तुम्हारे श्यामा श्याम हैं, वो अंशी हैं, तुम अंश हो। निरंतर नाम जप करो। ये जो हमारे अंदर अज्ञान पैदा हो गया है, ये नाम प्रकाश कर देगा, पक्का प्रकाश कर देगा। बिना नाम जप किए कोई भी इस वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकता। आप चिल्लाते रहो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और भोगाकर्षण तुम्हें वही रौंद देगा, वही शरीर भाव में तुम्हें स्थित कर देगा। और नाम जप करो, नाम राधा 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 राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया है, ऐसा प्रकाश होगा कि उस प्रकाश में देख पाओगे, अनुभव हो जाएगा मैं शरीर नहीं हूं। एक बार अनुभव हुआ फिर विस्मृत नहीं होगा। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, सत्संग का खूब विचार करो, विचार से ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। शेष आगे श्री राधा वल्लभ लाल की।